स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक रहमान, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा, जैसा कि आपने देखा कि हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 और उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, रिफॉर्मिंग। बेटा, ये रिफॉर्मिंग वर्ड जो है ये रिफॉर्म से निकला है। रिफॉर्म का मतलब होता है रीअरेंज करना, यानी कि देखना, एक होता है फॉर्म यानी कि जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, और रिफॉर्म का क्या होगा, वापस उसको रीअरेंज करना, उसकी दोबारा मुरम्मत करना। तो हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है स्ट्रेट चेन का, तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है या रीअरेंज करके उसको तब्दील करना होता है किसमें बेटा, हमने एक आइसो या फिर ब्रांच चेन में। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, वो हमारे पास जो डेफिनेशन होगी बेटा वो क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of normal alkanes into isoalkanes। लेकिन कंडीशन भी इसमें होती है बेटा हमारे पास, वो कंडीशन क्या होगी, इन द एब्सेंस, किसकी गैर मौजूदगी में बेटा, हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को हम लोग बेसिकली लिखते हैं बेटा एयर, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन या एयर की गैर मौजूदगी में हमारे पास ये जो कन्वर्जन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास हीट भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इसको हीट करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन की है एब्सेंस ही क्यों हमारे पास। बेटा आपको एक मैं बात बताऊं, जब आप 8th चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन से हमारे पास अल्कोहल जनरेट करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब हम लोग हीट करते हैं किसी भी अल्केन को तो वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बनाता है, हमारे पास अल्कोहल बनाता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो रिएक्शन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जब वो रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हमने हासिल करना है। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये प्रोसेस करवाना होता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट कि क्यों हम लोग रिफॉर्मिंग करते हैं। बेटा एक बात याद रखना, रिफॉर्मिंग इज परफॉर्म्ड to obtain high octane number। ऑक्टेन नंबर जो होगा वो हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेन नंबर। बेटा ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है हमारे पास कि एक अच्छा फ्यूल चाहिए हमें, एक अच्छा गैसोलीन चाहिए, जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है वो अच्छा गैसोलीन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले पहले जो हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे हमारे पास कोई अच्छा गैसोलीन हासिल नहीं हो रहा था, 20% हासिल हो रहा था। तो उसके बाद हमने क्या परफॉर्म की थी, क्रैकिंग। जब क्रैकिंग की तो हमें एक नॉर्मल ऑक्टेन हासिल हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ बेटा, वो प्रोसेस सही नहीं था, हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का हमारे पास गैसोलीन प्रोड्यूस हो रहा था। तो हम लोग कहते हैं कि उसको बेटर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, ताकि वो अच्छा बर्न हो, तो उसके लिए हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, रिफॉर्मिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आइसो ऑक्टेन में। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास है कि हमारे पास जो 2,2,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, देखिए बेटा हमारे पास होता क्या है, सॉरी यहाँ पे पेंटेन आता है, पेंटेन एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास पेंटेन आपको नजर आ रही है ये होती हमारे पास ऑक्टेन ही है। इसका नाम जो जनरल नेम होता है वो क्या है, आइसो ऑक्टेन है। लेकिन हमारे पास इसका आयोपेक नेम जो बनता है उसमें क्या आ जाता है, 3 कार्बन जो है वो ब्रांच में आ जाते हैं। तो हमारे पास 5 कार्बन होंगे, वो क्या नॉर्मल यानी कि एक स्ट्रेट चेन बना रहे होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, यानी कि जो एक 2 कार्बन है वो 2 पोजीशन पे है और एक कार्बन कहां पे, 4 पोजीशन पे। हाँ, इसकी तरह रिएक्शन देखते हैं हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास होगा बेटा, एक आपके पास क्या है, नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन को मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास ये काफी ज्यादा प्लेस लेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, नॉर्मल ऑक्टेन का आपको पता है 8 कार्बन आपस में लिंक्ड होंगे स्ट्रेट चेन में। अब क्या होगा, इसको जब हम हीट करेंगे, लेकिन किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन की नॉर्मल चेन, और उस पे 2 पोजीशन पे 2 कार्बन और 4 पोजीशन पे 1 कार्बन। बाकी आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो आप इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने आएंगे हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, सिमिलरली 3, यहाँ पे देखें 2 आएंगे।
और यहाँ पे 1 और लास्ट में भी 3 आ जाएंगे। अब इसका नाम चेक करें, देखें जहां पे ज्यादा हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है हमारे पास कार्बन, यानी कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो इस तरह हमारे पास ये क्या होगा, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस हो गया। बेटा आगे हमारे पास कहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक एंटी नॉकिंग भी यूज करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि नॉकिंग क्या होती है। मैं रेड यूज कर लेता हूं। नॉकिंग, देखिए बेटा जब हमारे पास फ्यूल अच्छी ऑक्टेन नंबर का नहीं होता, यानी कि जिसका ऑक्टेन नंबर लेस होता है, वो जब यूज करते हैं हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंजन में एक नॉक यानी कि टक की आवाज सी आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो हम लोग कह सकते हैं इसका कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यू टू लेस ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। जब गैसोलीन का लेस ऑक्टेन नंबर होता है तब हमारे पास क्या होती है, एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमने एंटी नॉक एंटी नॉकिंग एजेंट्स कौन से यूज करने होते हैं बेटा। एंटी नॉकिंग का मतलब क्या होगा, एंटी का मतलब अपोजिट, यानी कि नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए जो एजेंट यूज होंगे उनको कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स। उसमें हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट है जिसका नाम है बेटा टेट्रा इथाइल और लास्ट में आता है लेड। ये हमारे पास होता है एंटी नॉकिंग। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है C2H5। तो सेंटर में क्या आएगा, लेड, इसके चारों तरफ क्या होंगे, इथाइल होंगे, क्योंकि टेट्रा का मतलब क्या होता है 4 और इथाइल ग्रुप्स 4 यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है, लेड मौजूद है। जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्यूल में ऐड करते हैं, फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। जैसे ही वो बर्न होता है तो हमारे पास इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है लेड से। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, लेड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही लेड प्रोड्यूस होगा बेटा, आपको पता है लेड क्या करता है, लेड बेटा हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन काज करता है बच्चों में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये नुकसानदेह भी है, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाजमी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।